अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में प्लगइन्स क्या होते हैं। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन हमें दरकार है जो कि वो फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम परेशान हो जाएंगे कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी तो वर्डप्रेस में है ही नहीं। लेकिन दूसरी साइड पे हम ये भी कहते हैं कि हम वर्डप्रेस पे किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं तो दुनिया जहान की सारी फंक्शनैलिटी अगर हम वर्डप्रेस में डाल देंगे तो उसका कोड बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसको कोई फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड नहीं भी है उसके पास भी उसका कोड आ जाएगा। इसके लिए वर्डप्रेस को मिनिमलिस्ट रखा गया है कि जो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट के फीचर होते हैं सिर्फ वही उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और बाकी कोई भी फंक्शनैलिटी अगर हमने ऐड करनी है तो वो हम करते हैं प्लगइन्स के थ्रू। कोई भी मल्टीपर्पज़ जब चीज़ होती है तो उसमें हम डिफरेंट टूल्स ऐड ऑन साथ करते हैं, तभी हम उससे उसका प्रॉपर काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ड्रिल मशीन है, उससे हम डिफरेंट दीवार में सुराख निकाल सकते हैं, हम लकड़ी में सुराख निकाल सकते हैं, या उसी ड्रिल मशीन की मदद से हम पेच भी टाइट कर सकते हैं, हम उसके स्क्रू भी टाइट कर सकते हैं। सो अगर हमने स्क्रू टाइट करना है तो उसके साथ हम डिफरेंट किस्म का टूल अटैच करेंगे। अगर हमने दीवार में सुराख निकालना है तो उसके साथ हम डिफरेंट किस्म का टूल अटैच करेंगे। सिमिलरली वर्डप्रेस में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम उसके साथ डिफरेंट किस्म के टूल्स या एड ऑन्स अटैच करेंगे ताकि वो फंक्शन हम उस वर्डप्रेस के थ्रू पूरा कर सकें। अगर हमने ई कॉमर्स साइट बनानी है तो उसके लिए हम एक ऐसा टूल या प्लगइन या एड ऑन अटैच करेंगे जिसके थ्रू हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन या वर्डप्रेस की साइट में ई कॉमर्स वाली शॉपिंग कार्ट वाली कैपेबिलिटीज़ या फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए। अगर हमने कोई पेज बिल्डर चाहिए, हमने पेज बिल्डर चाहिए तो हम कोई पेज बिल्डर का टूल या एड ऑन उसमें इंस्टॉल करेंगे। सिमिलरली कोई भी फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड है और वो वर्डप्रेस में एग्जिस्ट नहीं करती तो हम सर्च करेंगे कोई ना कोई प्लगइन उसके लिए वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे या पेड प्लगइन्स की साइट पे कोई ना कोई प्लगइन उसका मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन चाहिए, या हमें लैंडिंग पेजेस का प्लगइन चाहिए, या हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन चाहिए, या हमें सिक्योरिटी का प्लगइन चाहिए। सो कोई भी फंक्शनैलिटी अगर हमने अपनी वर्डप्रेस की साइट में ऐड करनी है जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन एक स्टैंड अलोन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके वर्डप्रेस के साथ अटैच होके वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है, उसमें नए फीचर्स ऐड कर देता है। ऐसी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है जिसका कोई भी प्लगइन मौजूद नहीं है, ना ही वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे है, ना ही किसी पेड मार्केट प्लेस पे उस फंक्शनैलिटी का प्लगइन अवेलेबल है, तो उसके लिए एक कस्टम प्लगइन भी लिखा जा सकता है। वो कस्टम प्लगइन कोई थीम प्लगइन डेवलपमेंट की कंपनी लिखेगी या कोई प्लगइन डेवलपर लिखेगा। सो वर्डप्रेस में ऐसी फंक्शनैलिटी जो मौजूद नहीं है वो हम ऑलरेडी अवेलेबल प्लगइन्स के थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई प्लगइन अगर अवेलेबल नहीं भी है तो उसके लिए हम एक कस्टम प्लगइन अपना बना भी सकते हैं या किसी और से बनवा भी सकते हैं। सो वर्डप्रेस प्लगइन्स ऐड मोर फंक्शनैलिटी टू वर्डप्रेस जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। थीम की तरह सिमिलरली प्लगइन्स भी दो तरह के होते हैं। फ्री में भी प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं और पेड में भी प्लगइन्स मिल जाते हैं। फ्री के प्लगइन्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स जो हैं वो वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी पे मौजूद हैं जिनको आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और पेड प्लगइन्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं जहाँ से आप उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं।